हेलो गाइस, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू माय चैनल यीशु में ज़िंदगी। और जो आज का विषय है वो ये है कि हम गुड फ्राइडे को गुड क्यों बोलते हैं, राइट। और जो सेकंड है वो ये कि सात चीज़ें जो यीशु ने बोली अपने अंतिम समय में जब वो क्रूस पर थे। और तीसरा कि यीशु की मृत्यु का क्या पर्पस था, राइट। सो उससे पहले शुरू करने से पहले हम दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर, जो इतना अच्छा समय दिया परमेश्वर, इतना अच्छा वचन दिया परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आपको अपने बीच में बुलाते हैं हम परमेश्वर। इस वचन की गहराई परमेश्वर जो देख रहे हैं उनके दिलों तक पहुँचे परमेश्वर, उनके दिमाग दिलों तक पहुँचे परमेश्वर, और आपका वचन जो है उनकी ज़िंदगी में काम कर सके। खुदा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ब्लेस देम हु आर वॉचिंग लॉर्ड, इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं। उस दिन को जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूज पर जान दी, जब वो मरे क्रूज पर, राइट, हम उस दिन को गुड क्यों कहते हैं, राइट। जब मैं छोटी थी, और सॉरी एक्चुअली जब आना शुरू हुए थे हम प्रभु को जाने थे अभी उस वक्त, तो मैं पूछती थी और सोचती थी कि इसको गुड क्यों कहते हैं। दिस इज़ अ सैड डे, राइट, कि यीशु उस दिन मरे और क्रूज पर जान दी यीशु ने। पर मुझे इसके इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस टाइम पर कि क्यों हम इसे गुड बोलते हैं। इट इज़ अ सैड डे, राइट। हमारे जीसस उस वक्त मरे या क्रूज पर, उनके डेथ का डे है ये, राइट। उसके बाद जब मैंने जाना कि यीशु ने ऐसी मौत, जो वो मरे क्रूज पर, जब वो मरे, राइट, उन्होंने क्या पर्पस था उनके आने का, राइट, उनकी मौत का क्या पर्पस था। जब मैं जानी तब मैंने जाना कि यस इंडीड ये गुड फ्राइडे है, क्योंकि बहुत सारी गुड चीज़ें उस दिन हुई, राइट। पहली चीज़ ये हुई कि प्रभु का, पिता परमेश्वर का जो प्लान था हमारे लिए, पूरी मनुष्य को सेव करने का जो प्लान था, हम सब लोगों को सेव करने का जो प्लान था, वो उस दिन पूरा हुआ, आमीन। जो इतनी सारी प्रोफेसीज थी पुराने नियम में, अगर हम पढ़ते हैं मसाहा के आने के लिए, वो सब उस दिन पूरी हुई। कि जब पुराने नियम में लिखा गया था कि जब मसाया आएगा तो मसाया इस तरह से प्रीच करेगा, उसका जीवन इस तरह से होगा और इस तरह से उसकी मृत्यु होगी, और फिर वो तीसरे दिन जी उठेगा, आमीन, हालेलुया। वो सारी प्रोफेसीज जो थी उस दिन फुलफिल हुई, आमीन। सो यीशु ने जब अपनी क्रूज पर जान दी, राइट, उसने पूरी मानव जाति को बचाया, राइट। उसने हमारे पाप अपने ऊपर लिए, राइट, हमारी शर्मिंदगी अपने ऊपर ली, हमारे बुरे जो कुकर्म थे हमारे, वो उसने अपने ऊपर लिए। और उसकी मौत के कारण, क्योंकि उसने अपना पूरा लहू हमारे लिए बहाया, राइट, उसने अपना पूरी सांसें जो थी हमारे लिए दी, राइट, उस चीज़ के लिए, राइट, यीशु ने क्रूज पर हमारे सारे पापों को माफ़ किया। उसकी मृत्यु के द्वारा हमें आज़ादी मिलती है, उसकी मृत्यु के द्वारा हमें जो है, हमारे बंधन जो है वो टूटते हैं, राइट। क्रूज पर यीशु ने जब अपनी जान दी तो उसने शैतान को हराया, राइट। उसने वो हर बीमारी को हराया, हर हर दुख को हराया जो हमारे जीवन में था, राइट, तो हमारे जीवन में होता है। उस सब चीज़ों को यीशु ने उस क्रूज पर उस दिन जो है वो हराया, राइट, उसको डिफीट किया, आमीन। और प्रभु की मौत के कारण वो जो एक वेल थी हमारे और परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर यीशु ने वो रास्ता खोल दिया, राइट। एंड नाउ तभी हम कहते हैं कि सिर्फ यही यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, राइट। उसी के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, राइट, क्योंकि यीशु वो रास्ता बन गए, आमीन। उसकी क्रूज के कारण वो ब्रिज जो है वो यीशु हमारे लिए वो ब्रिज बन गई, वो वो एक रास्ता बन गए हमारे लिए प्रभु तक पहुंचने के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए। जब उसने अपनी क्रूज पर जान दी, उसने दरवाजे खोल दिए हमारे लिए, ताकि हम जो है अपनी इटर्निटी परमेश्वर के साथ जाकर स्पेंड कर सकें, राइट। और जो परमेश्वर का उद्धार का जो काम था वो पूरा हुआ उस दिन, हालेलुया। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अच्छी हुई और हमारे लिए अच्छी हुई, क्योंकि हमें पापों से मुक्ति मिली, इसलिए हम इस दिन को गुड फ्राइडे बोलते हैं। द सेकंड पॉइंट इज़ कि वो सात चीज़ें जो यीशु ने
राइट। क्रूज पर बोली अपने अंतिम समय में वो क्या क्या थी। सबसे पहले हम लूका की किताब में से चैप्टर 23 वर्स 34 में पढ़ेंगे, जहाँ पर यीशु ने बोला कि पिता उन्हें माफ़ करना, वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। राइट। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु यीशु अपनी इतनी ज़्यादा पेन में जब वो क्रूज पर है, इमेजिन कीजिए जब वो क्रूज पर हैं। राइट। और उन्होंने उनके हाथों में नेल्स लगी हुई हैं, उनके पैरों में नेल्स हैं, उनकी उनके पीछे जो थे कोड़े लगे हुए थे उससे पहले। राइट। सोचिए आप उस पेन में, राइट, उस पेन में जब जीसस ने अपने सर पर जो है कंडों का ताज पहना हुआ था, उस समय में भी यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उनके लिए प्रार्थना की और कहा कि प्रभु इन्हें माफ़ करना। सो यहाँ पर प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि चाहे कोई भी सफरिंग हो हमारी ज़िंदगी में, हमें दूसरों को माफ़ करना है, उनके अगेंस्ट कुछ भी अपने दिलों में नहीं रखना है। उनके लिए हमें कुछ भी नहीं रखना है, हमें उन्हें माफ़ करना है, चाहे उन्होंने कितना भी ज़्यादा दुख हमें क्यों ना दिया हो। क्योंकि यहाँ पर यीशु ने अपनी सफरिंग में उन्हें माफ़ किया, उनके लिए प्रार्थना की, हमें भी वैसा ही करना है। और यीशु ने कहा कि वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। मतलब कि यीशु को पता था कि ये लोग नहीं हैं, इनके पीछे जो शैतान है वो करवा रहा है इनसे ये सब चीज़ें। तो वो क्या है, वो उसके प्रभाव में है, वो शैतान के सिर्फ प्रभाव में आए हुए हैं। सो प्रभु ने, इसलिए यीशु ने कहा कि प्रभु इन्हें माफ़ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। राइट। कि ये शैतान की युक्तियों में फंस चुके हैं। सो जो सेकंड है वो ये है लूका के किताब में से चैप्टर 23 वर्स 43, कि यहाँ पर जब यीशु के आसपास दोनों तरफ, राइट, क्रिमिनल थे, दोनों डाकू जो थे, तो उनमें से एक ने जो था वो यीशु का विरोध किया, लाइक उसे मॉक किया, राइट, उसे उसका काइंड ऑफ मजाक उड़ाया कि अगर तू खुदा है तो नीचे उतर आ और मुझे भी नीचे उतार दे। पर जो दूसरा है उसने क्या कहा, उसने कहा कि तू क्या नहीं जानता, ऐसे मत बातें मत बोल इस टाइम पर, क्योंकि क्या तू नहीं जानता कि इसने तो कोई पाप भी नहीं किया है, इसको फिर भी वही हमारे साथ ये सज़ा मिल रही है। और जब यीशु ने अपनी उस पेन में, हर अपने दुख में ये सुना कि उसका दिल जो है वो जान गया है, राइट, उसने उसे एक्सेप्ट किया है कि ये सच्चा सच्चा इंसान है, ये इसने पाप नहीं किया है, ये डिज़र्व नहीं करता है ये पनिशमेंट। तो जीसस ने उसे क्या कहा, यीशु ने उसे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज आज तू मेरे साथ पैराडाइज में होगा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आमीन। सो आप सोचिए उस एक क्षण में यीशु ने अपनी जो थी अपना प्यार उसकी तरफ दिखाया, दिखाया लोगों को यहाँ पर कि उस पल में भी, इतनी पेन में भी यीशु ने उसे आज़ादी दी। राइट। यीशु ने उसकी पूरे उसके पापों को माफ़ कर कर उसकी पूरी अटर्निटी जो है वो चेंज कर दी। पहले वो नर्क में जा रहा था और अब यीशु के कन्फेशन के बाद, यीशु पर विश्वास करने के बाद, इस वर्ड्स के द्वारा अब उसकी पूरी अटर्निटी स्वर्ग में होगी। सोचिए हमारी रिपेंटेंस, हमारी एक्नॉलेजमेंट, जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास रखते हैं, तो हमारी इटर्निटी, हमारा पूरा जीवन किस तरह से यीशु जो है वो बदल देता है। हालेलुया। सो यहाँ पर प्रभु यीशु ने अपना प्यार जो है वो जाहिर किया है। हालेलुया। सो तीसरा है कि यूहन्ना की किताब में चैप्टर 19 वर्स 26 टू 27। सो मैं यहाँ पर अपने शब्दों में पढ़ती हूँ कि यहाँ पर जब यीशु क्रूज पर थे तो उन्होंने अपनी मदर मैरी को देखा कि अब जो है मैं फिज़िकली उसके पास नहीं रह सकता हूँ। राइट। तो उसने कहा कि हे माता, राइट, और उसने अपने एक डिसाइपल, जो डिसाइपल जॉन है, उन्हें बोला कि अ, इसे अपनी माँ की तरह अपने साथ रखना, और अपनी मम को कहा कि तुम इसे अपने बेटे की तरह रखना। सो यहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने चेले को बोला कि इसे लुक आफ्टर कर, मेरी मदर को अपनी मदर की तरह ट्रीट करना और उसे लुक आफ्टर करना। राइट। सो उसे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो माँ की है वो दी। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यीशु जो है कितने रिस्पॉन्सिबल थे। राइट। वो जानते थे कि अब मैं फिजिकली अपनी मम के साथ नहीं हो सकता हूँ यहाँ पर। राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने डिसाइपल को, जिसे वो प्यार करते थे, उस पर विश्वास करते थे, तो उन्होंने उसे बोला कि तुम उसे लुक आफ्टर करना, अब तुम उसकी इंचार्ज हो और उसे लुक आफ्टर करना उसी तरह से जिस तरह से तुम अपनी माता के साथ करते हो। सो जो चौथा है
यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु किस तरह से केयर करता है अपने लोगों की और उन्हें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ता है। आमीन। वो हमेशा हमेशा अपने साथ, राइट, आपको कभी अकेला ना छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा, राइट। वो हमेशा जो है आपको, अब यहाँ पर हमारे साथ उसका सहायक है जो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और उस वक्त यूहन्ना को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी। जो चौथा है वो है मत्ती की किताब में चैप्टर 27 वर्स 46। उसमें यहाँ पर यीशु ने बोला कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जिसने अपनी पूरी अटर्निटी, राइट, अपनी सोचिए, जब हम बिगनिंग को जानते भी नहीं तो उस टाइम से भी पहले, राइट, यीशु, पिता और पवित्र आत्मा इकट्ठे रहे। हम जेनेसिस में, उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं कि वो तीनों इकट्ठे थे शुरुआत से, राइट। और वो इकट्ठे हमेशा काम करते थे शुरुआत से, तो वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। पर ये जो समय था, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया हुआ था, हमारी गलतियों को, हमारी हमारी पनिशमेंट जो हमें मिलनी चाहिए थी वो प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ली थी, राइट। तो उसका रिजल्ट ये था कि यीशु को अलग होना पड़ा, पर पिता परमेश्वर से उनको अलग होना पड़ा। वो सेपरेशन जो था यीशु को सहना पड़ा। तो सोचिए, आप इमेजिन करिए वो पेन, जब अगर हम यहाँ पर देखें अपने नेचुरल वर्ल्ड में, राइट, इस नेचुरल रेल्म में हम देखते हैं कि अगर हम किसी से अलग हो जाते हैं, चाहे वो किसी की, हमारे प्रियजन की मृत्यु हो, या किसी का रिलेशनशिप नहीं चला है, या हम किसी को बहुत मानते थे या करते थे और अब हम उसके साथ नहीं हैं, या हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे पर अब हम वो हमें छोड़कर चले गए, या कोई भी रीज़न, आप सोचिए वो सेपरेशन जो होता है उसका पेन आप सोच सकते हैं, राइट। यहाँ पर यीशु ने उससे भी अधिक ज़्यादा प्रेम, उससे भी अधिक ज़्यादा, सॉरी, जो पेन है यीशु ने सहा, क्योंकि यीशु ने अपनी इटर्निटी में कभी ये सेपरेशन पहले नहीं देखा था, राइट। पर वो पहली बार था हमारे पापों के कारण जब यीशु अलग हुए पिता से। तो सोचिए वो पेन, तो तब यीशु ने ये वचन बोले कि पिता परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, राइट। क्योंकि ये पिता जो हैं वो पापों की तरफ देख भी नहीं सकते, और ये हमारे पाप थे जो कि यीशु को जिन्होंने अलग कर दिया पिता से, राइट। वो हमारी गलतियाँ थी, वो हमारे बर्डन्स थे जो जिसके कारण यीशु को ये सफ़र करना पड़ा। आमीन। और यीशु ने हमारे खातिर, हमें बचाने के खातिर ये सहा। आमीन, हालेलुया। सो ऑल द ग्लोरी टू गॉड। जो पांचवा है वो यूहन्ना की किताब 19 चैप्टर वर्स 28 में है कि उसके बाद यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, राइट। हम यहाँ पर देखते हैं कि उस फिजिकल सफरिंग में भी, और परमेश्वर ने, यीशु ने, एक तो उन्होंने अपना इस ये वचन कह के अपनी फिजिकल सफरिंग को दिखाया कि उनकी फिजिकली भी उनको वो थर्स्टी हैं, और एक उन्होंने आत्मिक तौर से भी बताया कि मैं थर्स्टी हूँ, कि अब मुझे स्पिरिचुअल आत्मा की ज़रूरत है, राइट, कि मैं अब थर्स्टी हूँ और स्पिरिचुअली मुझे रिडेम्पशन की, लोगों का छुटकारा हो और जस्टिस हो इस मौत के द्वारा। यीशु ने कहा कि मुझे क्या है, मैं अब प्यासा हूँ। हालेलुया। प्यासा हूँ, जो चीज़ शुरू की है उसे ख़त्म हो गई है वो चीज़। आमीन, हालेलुया। और अब क्या है, मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। हालेलुया। यहाँ पर 6वें में बताता है, 6th जो है वो ये है, चैप्टर यूहन्ना की किताब चैप्टर 19 वर्स 30, कि इट इज़ फिनिश्ड, ये ख़त्म हो चुका काम जो है प्रभु, वो ख़त्म हो चुका है। कौन सा काम यहाँ पर प्रभु यीशु की बात कर रहे हैं? यीशु बात कर रहे हैं उस मिशन के बारे में जिसके कारण वो आए थे, उस उद्धार की बात कर रहे हैं यीशु, उस काम की बात कर रहे हैं कि उनकी मृत्यु के कारण, लाइक उनके सैक्रिफाइस, उनकी खुद की सैक्रिफाइस के कारण हम बचाए गए। वो जो काम है, वो जो प्लान है परमेश्वर का, वो पूरा हो गया है हमारी ज़िंदगी में। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि ये काम फिनिश हो गया है। जो 7वां है वो ये है कि लूका की किताब में चैप्टर 23 वर्स 46 में कहा है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को, अपने प्राण को जो है वो तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर यीशु ने अपनी आखिरी ब्रेथ ली, राइट।
सो यहाँ पर यीशु ने इवन उस टाइम में भी भरोसा जो है परमेश्वर के ऊपर अपनी अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, राइट। उसे यीशु ने अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंपा और ये शो किया, हमें हमें बताया कि हमें भी हर वक्त जो है, चाहे हम किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, पर हमें भी अपनी आत्मा को जो है वो परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हालेलुया। सो यीशु ने कमिट किया अपनी आत्मा को पिता के हाथों में, राइट। सो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि यीशु के आने का मकसद क्या था यहाँ पर। सो हम सब जानते हैं कि यीशु पूरी धरती का उद्धार करने के लिए आए, पूरे लोगों का उद्धार करने के लिए आए, राइट, टू सेव ह्यूमैनिटी, टू सेव द वर्ल्ड, आमीन, हालेलुया। जिस तरह से यूहन्ना की किताब उसका चैप्टर 3 वर्स 16 बताता है कि पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो उस पर कोई विश्वास करे वो ना मरेगा बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा उसके साथ, आमीन। सो यीशु आए, यीशु अपने चुने हुओं के लिए नहीं आए, यीशु सब लोगों के लिए आए, यीशु हर एक एक इंसान के लिए आए, राइट। चाहे चाहे आपका कोई भी कलर क्यों ना हो, राइट, चाहे आपकी कोई भी आप किसी भी जाति से क्यों ना हो, चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी चीज़ में विश्वास क्यों ना रखते हो, पर परमेश्वर जो है वो यीशु जो है वो हर एक एक इंसान के लिए आए। वो आपके धर्म को देखकर नहीं आते, वो आपके कलर और किसी भी चीज़ को नहीं देखकर आते, वो क्या देखकर आते हैं, वो अपनी क्रिएशन को देखते हैं। जब वो देखते हैं आपको, वो एज अ ह्यूमन की तरह देखते हैं और वो एज अ अपनी क्रिएशन जो उनकी हाथों की बनाई हुई रचना है वो उसे देखते हैं, आमीन। वो हमारे धर्मों को नहीं देखते, वो हमारे कलर को नहीं देखते, हमारी किस जाति से हैं हम उसे नहीं देखते हैं, पर प्रभु यीशु किसे देखते हैं, आपको देखते हैं, वो आपकी आत्मा को देखते हैं, हालेलुया। सो इसीलिए प्रभु यीशु ने इस धरती पर आए, अपनी पूरी ग्लोरी को छोड़कर, अपने स्वर्ग को छोड़कर धरती पर वो मेमना बनकर आए जो कि मारा जाता, राइट, जो मारा गया और हमारे पापों के द्वारा मारा गया। सो यीशु ने क्रूज पर अपनी जान दी ताकि हम पापों से बचाए जाएं, राइट। वो पेनल्टी जो थी पापों की, जो उसका रिजल्ट है पापों का, वो मृत्यु है, वो है अनंत काल का जीवन, जहाँ पर आग है, राइट, आग का जीवन। सो वहाँ पर यीशु ने हमें उस चीज़ से अगवा किया, हमें बताया है उस चीज़ के बारे में कि अगर हम उसके द्वारा नहीं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, राइट, तो हम उस पाप के भागीदारी होते हैं, राइट। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम उसी पाप के, एडम और ईव के पापों के ब्लड लाइन में चले जा रहे हैं। तो आप चाहे सोचे कि आपने चाहे कोई भी गलती नहीं की है, चाहे अगर आप ऐसे सोचते हैं, राइट, कि मैंने कोई गलती नहीं की है फिर भी मैं पापी कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है इसमें हमारी जनरेशन है, क्योंकि जो सीड है वो वहाँ से आया है, जो बीज है वो वहाँ से आया है। सो चाहे आप अपने आप को जितना मर्जी धर्मी समझें या कुछ भी समझें, पर आप फिर भी, अगर आपने यीशु को नहीं अपनाया है, फिर भी हम पापी ही हैं, आमीन। पर जब हम प्रभु यीशु को अपनाते हैं, राइट, हमारे पाप जो है, क्रूस पर उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, तो हमारा उद्धार होता है, हालेलुया। सो यीशु ने अपनी पूरी बॉडी को तोड़ा, यीशु ने इतनी पेन दी, राइट, ताकि हमें जो है हीलिंग मिल सके। यीशु ने वो मुकुट पहना, कंडों का ताज पहना, ताकि हम अपने दिमाग में जो है वो पीस ला सके, अपने माइंड को है वो शांति में ला सकें, प्रभु यीशु की शांति में, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने हाथों पर जो कीलें ठोकी और ठोकी गई और जो उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, प्रभु यीशु ने वो चीज़ें हमारे लिए उठाई, वो पेन हमारे लिए उठाया, ताकि हम जो है उसकी आज़ादी में चल सके, उसके नाम की आज़ादी में चल सके, उसकी जब उसने खून बहाया उसकी आज़ादी में उस पर विश्वास करके चल सके और अपनी अटर्निटी, आमीन, उसके साथ बिता सके, आमीन। सो यहाँ पर यीशु का प्लान जो था, राइट, जो पिता परमेश्वर का प्लान था वो अकम्प्लिश्ड हुआ, वो फिनिश हुआ, प्लान ऑफ सैल्वेशन। और सैल्वेशन कैसे मिलता है हमें? इट इज़ अ फ्री गिफ्ट, राइट, जो प्रभु की ओर से है, उसकी ग्रेस के द्वारा, कि उसने वो सारा काम कर दिया है, आमीन। उसने हमारे पापों का बोझ उठा दिया और उसे फिनिश कर दिया, उसने शैतान को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, आमीन, हालेलुया।
और अब हमें उसने पाप को हरा दिया। आमीन। सो हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु पर विश्वास रखना है, राइट? और हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? जब हम तौबा करते हैं अपने पापों से। अगर आपने यीशु को नहीं अपनाया है तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने दिलों को खोलिए, नर्म कीजिए, राइट? क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारे उद्धार का रास्ता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने ही हमारे लिए जान दी और किसी ने हमारे लिए जान नहीं दी थी। सिर्फ प्रभु यीशु ही हमारे लिए क्रूस पर चढ़े और अपनी शरीर को तोड़ा, कीलें अपने हाथों में ली, ताकि हम पापों से मुक्त हो सके, आज़ाद हो सके और उसके नाम में उसके साथ अनंत काल का जीवन पा सके। तो यीशु ने हमारे लिए जान दी और हमें पापों से मुक्ति दी, और हमें जो फ्री गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन है उसके द्वारा जो है वो मिलता है। उसकी दया के कारण, हमारे फेथ के द्वारा हम उसे पाते हैं। हालेलुया। और ये समझ लीजिए कि यीशु जो है वो क्रूस पर मरे, पर वो तीसरे दिन जी उठे। यस, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर। हम जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं हम एक जिंदा परमेश्वर की। हमारा परमेश्वर क्रूस पर नहीं है अब, राइट? वो जी उठा है, वो अपनी कब्र से जी उठा है, और अपनी कब्र भी उसे उसे सब कब्र भी उसे अंदर होल्ड नहीं कर सकी। आमीन। कब्र भी उसे अंदर पकड़ के नहीं रख सकी, और यीशु जो है मुर्दों में से जीवित हो उठा। और बहुत सारे लोगों ने जो उस वक्त थे, उन्होंने देखा। वचन बताता है कि 500 से भी अधिक लोगों ने उसे देखा, मरे हुए में से जीवित होने के बाद उसे देखा। सो ये सब चीज़ें बेस्ड हैं उनकी आई विटनेस पर, उसकी टेस्टिमनीज पर, राइट? सो अगर आप इतिहास को देखें और आप बुक्स को पढ़ेंगे और चीज़ें देखेंगे, आप पढ़ेंगे, राइट? कि और बुक्स में, जो इतिहास की बुक्स हैं, वो भी बताता है कि वो लोगों की टेस्टिमनीज के द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और उन्होंने देखा यीशु को मुर्दों में से जीवित होने के बाद। आमीन। उन्होंने देखा, अपनी आंखों से देखा। आमीन। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर। और आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यीशु जिनसे मिलते हैं। आप गूगल कर सकते हैं, राइट? और क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, मैंने यीशु की आवाज़ को सुना, राइट? तो ही इज़ अमेजिंग, राइट? आमीन। हालेलुया। सो यस फ्रेंड्स, अगर ये इसी चीज़ के कारण हम जो गुड फ्राइडे है उसे गुड फ्राइडे बोलते हैं, क्योंकि उस दिन बहुत सारा उद्धार हुआ, हमारा पूरी मानव जाति का उद्धार हुआ। आमीन। हालेलुया। सो इसी रीति से हम उसे गुड फ्राइडे कहते हैं। और हम जो है गुड फ्राइडे के बाद तीसरे दिन, जो कि संडे आता है, गुड फ्राइडे के बाद जब संडे आता है, हम उसे रेजरेक्शन डे और रेजरेक्शन संडे बोलते हैं, जिस दिन हैप्पी ईस्टर भी बोलते हैं, जब यीशु मुर्दों में से जीवित हुआ। वो दिन प्रभु यीशु के जीने का दिन है। हालेलुया। जब वो मुर्दों में से जी उठे। आमीन। और उसी तरह से हर मसीह विश्वास करता है कि जब हम मर जाते हैं, हम भी जलाए जाएंगे उसी तरह से जिस तरह यीशु जो है मुर्दों में से जीवित हो उठा। हालेलुया। सो ऑल ग्लोरी टू गॉड, and thank you so much for watching, and may God bless you, and enjoy your this time with the Lord. प्रभु के साथ आप रहिए, उसकी उपस्थिति में रहिए, प्रार्थना में रहिए, और प्रभु का वचन जो है वो बताते रहिए। कोई भी घड़ी, कोई भी क्षण चूकने ना पाए। जब आपको टाइम मिले, जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप प्रभु का वचन जो है वो ज़रूर बताएं कि प्रभु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाए। आमीन। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रेज द लॉर्ड।